Question is 1 divided by 1 into 2 plus 1 divided by 2 into 3 plus 1 divided by 3 into 4, 1 divided by 4 into 5 plus up to into 1 divided by 100 into 101। सबसे पहले हम इस सम को फाइंड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो सम है ये SN है, सम ऑफ एन टर्म हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि मान लीजिए ये जो सम है, एक्चुअली बहुत ध्यान से देखें हम तो डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 अप टू इंटू 100 भी लिखा हुआ है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये सम ऑफ 100 टर्म्स, सम ऑफ 100 टर्म। अब डेफिनेटली अगर इसको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हमको लेना होगा इनका एलसीएम, लेकिन एलसीएम लेना है 1 to 101 नंबर्स का एलसीएम, तो ये बहुत आसान नहीं होगा। आसान नहीं है तो कुछ हमारे पास ऐसी टेक्निक होना चाहिए जिससे हम इसको सॉल्व कर पाए। तो एक बार चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास केवल एक ही टर्म होती, 100 टर्म नहीं होके केवल एक टर्म होती, तो फर्स्ट टर्म केवल होता हमारे पास 1/1 into 2, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। फर्स्ट टर्म 1 divided by 1 into 2, दैट इज न्यूमरेटर तो 1 ही है और डिनोमिनेटर में 2 1 जा 2, दैट इज डिनोमिनेटर इज 2। तो अगर केवल एक ही टर्म का सम होता, एक ही टर्म के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे होते तो हमारा आंसर होता 1/2। लेकिन अगर सपोज करिए दो टर्म का सम फाइंड करना होता, तब हमारे पास क्या होता है 1/1 into 2 plus 1/2 into 3, that means 1/2 plus 1/6, 2 1 जा 2 3 जा। एलसीएम लेंगे आप तो एलसीएम होगा आपके पास 6, 2 3 का एलसीएम 6, 2 से डिवाइड किया 2 3 जा 6 1 जा, दैट इज आ गया 4/6। तो हमारे पास आएगा आंसर 2 जा 3 जा, 2 से डिवाइड हो रहा है 2/3। तो यदि हम ध्यान से देखें केवल वन टर्म है, केवल एक टर्म है, तो जो हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखे हुए नंबर्स हैं दैट इज 1 and 2, वही न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में आ गया। जस्ट लाइक अगर S2 की बात कर रहे हैं, सम ऑफ 2 टर्म्स, तो हमारे पास ये न्यूमरेटर का काम कर रहा है देखिए, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर हो गया। सिमिलरली अगर हम देखें सम ऑफ 3 टर्म्स, तो वो होगा हमारे पास 1/1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। तो क्या इसका सम भी 3/4 होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सम तो आप जान चुके, वो है आपके पास 2/, और ये जो हमारे पास वैल्यू है ये है 1/12। एलसीएम ले सकते हैं आप, 12 हो गया, 3 4 जा 4 2 जा, दैट इज 8 12 बन जा 1 1 जा, और 9/12, 9/12 दैट इज 3 3 जा 3 4 जा। तो आंसर हो गया हमारे पास 3/4। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसका जो सम है वो लास्ट टर्म में जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज लिखी है उनका ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना दीजिए, दैट इज न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 4। तो यदि हमारे पास ये सम है S100, तो हमारे पास S100 क्या होगा? तो डेफिनेटली सम ऑफ 100 टर्म्स है, तो न्यूमरेटर हमारे पास होना चाहिए 100 और डिनोमिनेटर होना चाहिए 101। तो ये हमारे पास एक पैटर्न है, उस पैटर्न से सम ऑफ 100 टर्म, सम ऑफ 100 टर्म हमारे पास जो है वो होना चाहिए इस क्वेश्चन में 100/101। इस चीज को हमने समझने की कोशिश की कि भाई अगर एक हम सॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक अगर हम पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे फिर भी हमने कोशिश की है, तो इसका सम हम बोल पा रहे हैं कि 100/101 होना चाहिए। लेकिन हमने ये केवल अनुमान लगाया कि फर्स्ट टर्म के लिए ऐसा था, फर्स्ट 2 टर्म के लिए था, फर्स्ट 3 टर्म के लिए था, इसलिए फर्स्ट 100 टर्म के लिए भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही है, इसको हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। तो अब हमारे पास एक कुछ ऐसा मैथमेटिकल रीजन होना चाहिए कि ये करेक्ट ही है। तो हम बहुत ध्यान से यदि देखें तो जो डिनोमिनेटर में नंबर्स लिखे हुए हैं 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हैं जो लगातार आ रहे हैं 2 3 3 4 4 5 100 101।
दैट मीन्स उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास 1 ही है। 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, 3 माइनस 2 करेंगे वो 1 होगा, वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, 4 माइनस 3 करेंगे वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, 5 माइनस 4 करेंगे वो न्यूमरेटर में, या 101 माइनस 100 करेंगे तब भी न्यूमरेटर में। दैट मीन्स ये जो हमारे पास सम है 100 टर्म्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2। 1 की जगह हमने वैल्यू रख दी, 1 को हमने यहाँ पर लिख लिया 2 माइनस 1। सिमिलरली यहाँ जो हमारे पास 1 है इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2। आगे बढ़िएगा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, नेक्स्ट टर्म है आपके पास 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, और लास्ट टर्म होगा आपके पास 101 माइनस 100 अपॉन 100 माइनस 101। दैट विल बी रिटन एज 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2, 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2। इस डिनोमिनेटर को आपने सेपरेट कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग कर दिया। सिमिलरली यहाँ भी आप कर सकते हैं, यहाँ आपके पास होगा 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। नेक्स्ट टर्म में आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई